ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन। शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए मैं शिरडी डायरी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। शिरडी में श्री साईं सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खापर्ले थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापर्ले सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की समाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापर्ले नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापर्ले की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव, क्रियाएं, लीलाएं और उन दिनों शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। शिरडी डायरी 11 दिसंबर 1911। आज सुबह प्रार्थना बहुत बहुत आनंददायक थी और उसके बाद मैंने अपने को बहुत प्रफुल्लित अनुभव किया। उसके बाद मैं दत्तात्रेय चिटनीस को पंचदर्शी, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, चाहे आप लोग जानते भी होंगे भक्तों, पंचदर्शी जो है श्री साईं चरित्र अध्याय 27 के चैप्टर में इसका मतलब दर्शाया गया है, उल्लेख किया गया है। ये बहुत ही सुंदर और अच्छी पुस्तक है। अभी तक हम लोग मतलब शिरडी जाते हैं, लेकिन इसका हम लोग को अभी तक कुछ मिला नहीं है। हम लोग बहुत मतलब प्रयास में लगे हैं कि एक पंचदर्शी हम लोग को भी थोड़ा मिले, झलक इसके बारे में जानकारी मिले, क्योंकि इसका उल्लेख है इसमें आपका श्री साईं चरित्र में। जो बाबा अपने पेट के दर्द के बहाने, रामदासी जो थे बहुत हठी, जो नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का वो पारायण करते थे, तो बाबा वो विष्णु सहस्त्र नाम मतलब श्यामा को देना चाहते थे, क्योंकि वो भी बहुत ही लाभकारी पुस्तक है। विष्णु सहस्त्र नाम सभी को पढ़ना चाहिए। तो उसने गए वहां जाके उनको भेज दिए और वो झट से वो पुस्तक वहां से उठा के विष्णु सहस्त्र श्यामा को दे दिए। तो श्यामा बोले कि बाबा आप तो हमसे झगड़ा करवाना चाहते हैं रामदासी से, वो बहुत हठी और अनपढ़ व्यक्ति है, पाठ तो करता है लेकिन वो बहुत ही पागल है, वो इसके लिए झगड़ा करेगा। बाबा बोले नहीं नहीं, उसको तो ये पुस्तक कंठस्थ याद होगा, ये तुम रख लो, तुमको बहुत ही लाभदायक ये लाभ पहुंचाएगा। वही बीच में रामदासी आ गया, वो बहुत झगड़ा करने लगा कि बाबा आप हमसे झूठ बोल के हमको भेज के और आप ये पुस्तक इसको श्यामा को देना चाहते हैं। तो उसी पर बाबा ने उनको समझाया कि तुमको तो ये पुस्तक, तुम कितने हठी हो, इतना तुम दिन रात पढ़ते हो, फिर भी तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, फिर ऐसा पाठ करने से क्या लाभ? जिस पाठ से तुमको कोई ज्ञान ही नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो बेकार है ऐसा पाठ करने से। अगर तुम पाठ जो करते हो तो उसका तुम अभ्यास करो, उसको जीवन में उतारो। बाबा यही समझाना चाहते थे। तो वो पता नहीं मोहित हो गया बाबा के बातों से, और उसने वो मतलब बुक बाबा को, श्यामा को दे दिया और बोला कि झट से बोल दिया, जो कभी इस पुस्तक का उसको स्वप्न में भी नहीं था। वो यही पंचदर्शी किताब के बारे में उसने बाबा से बोला कि ठीक है, मैं इसकी 5 प्रतियां मुझे दे दो पंचदर्शी का। तो बाबा ने बोला कि एकदम, तो श्यामा बोले कि ठीक है ले लो। और इस तरह से यहाँ पर बाबा ने सबको बहुत अच्छा से समझाया और रामदासी जो था हाटी, वो शांत हो गया। तो ये पुस्तक का है उसमें उल्लेख, आप लोग कृपया पढ़े भी होंगे, फिर भी देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचदर्शी के प्रारंभ के कुछ पद समझाने बैठा। वो बहुत भला आदमी है। उनके बाद हम साईं महाराज के पास गए। दोनों समय जब वे बाहर गए और जब वे लौटे, उन्होंने मुझे कई बार चिलम दी और अंगूर दिया, जो राधा कृष्णा माई ने भिजवाए थे। उन्होंने 2 बार मेरे पुत्र बलवंत को अंगूर दिए। दोपहर में मैंने सुना कि वे मस्जिद की सफाई कर रहे थे, इसीलिए मैंने उस तरफ आने जाने का प्रयास नहीं किया। सभी लोग साईं महाराज के पास प्लेग से छुटकारा पाने के लिए एक शिष्टमंडल लेकर आए। उन्होंने लोगों को सड़कें साफ करने के लिए कब्रों तथा दफनाने के घाटों की सफाई करने और गरीबों को अन्न दान करने का निर्देश दिया। मैंने पूरी दोपहर दैनिक अखबार पढ़े और चिटनीस तथा अन्य लोगों से बात करने में बिताई। उपासनी कुछ रचना कर रहे थे। शाम को हमने साईं महाराज के चावड़ी के पास दर्शन किए और फिर सेज आरती में सम्मिलित हुए।
इनके बाद टिटनिस, उनके इंजीनियर मित्र और एक अन्य व्यक्ति चले गए। ओम साई राम भक्तों, अगर हम कुछ गलत मतलब बोले होंगे तो इसके लिए आप लोग क्षमा करना, और बीच में जो हम थोड़ा सा बताए उस अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कृपया कमेंट करिए ये जानकारी। ओम साई राम। ओम साई राम भक्तों, अब इसका अगला अंक हम आगे पढ़ेंगे। जैसा जैसा भावे, जो जो मज भजे जैसा जैसा भावे, तैसा तैसा पावे, तैसा तैसा पावे मी त्यासी।